हे भगवान शिव शंकर, हे जगत पिता, हे परमात्मा, आपके इस भक्ति से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। जो भी आपके इस वीडियो को लाइक करें उस व्यक्ति को करोड़पति बना देना। उस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। 2 सितंबर 2024 भाद्रपद सोमवती अमावस्या के दिन गाय माता को चुपचाप खिला देना। ये छोटी सी चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में भाद्रपद सोमवती अमावस्या का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाद्रपद सोमवती अमावस्या अकेली एक ऐसी अमावस्या तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। वेद पुराणों के अनुसार भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ विधि विधान से कर ले, उस व्यक्ति को उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, और इस दिन अगर आप विधि विधान से वेद पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ कर लें तो आपकी कैसी भी कामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान कर सकते हैं या विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके विकल्प में किसी भी गाय को वह गुप्त चीज खिला देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा है, तो इतना ही करने भर से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो आज दान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, खुद भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे, और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, खुद भगवान विष्णु जी गाय माता को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। गाय माता को पुरातन काल के समय से हमारे लिए बहुत ही पूजनीय माना गया है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति ने अपने जीवन सारा पाप किया है और वह व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही गौ सेवा शुरू कर देनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में गौ सेवा कर लेता है तो उसको उसके पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन आर्थिक कष्ट में वो फंसा हुआ है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वो तीर्थ यात्रा पर जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने गौ सेवा की है, तो उसको तीर्थ यात्रा के बराबर का पुण्य सिर्फ गौ सेवा से मिल जाएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं गाय हमारे लिए कितनी पवित्र होती है और कितनी पूजनीय होती है। दोस्तों, लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर गाय माता इतनी पूजनीय क्यों होती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ गौ माता भी उत्पन्न हुई थी। गौ माता की पवित्रता को देखते हुए कई देवी देवताओं ने गाय माता में अपना स्थान चुन लिया था। जब माता लक्ष्मी जी गौ माता में अपना स्थान चुनने गई थी तब गाय माता में कोई भी स्थान नहीं बचा था। तब माता लक्ष्मी जी ने गौ माता के गोबर में ही अपने स्थान को चुना था और वो वहां पर विराजमान हो गई थी। इसलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य होता है उसमें गाय के गोबर के जरूर किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ होता है, जैसे मान लीजिए किसी हिंदू भाई बहन के घर पर गृह प्रवेश है, जन्मोत्सव है, शादी है, वहां पर गौमूत्र और गौ का गोबर जरूर लगाया जाता है। माना जाता है कि अगर ऐसा किया जाए तो एक व्यक्ति को ब्रह्मांड की कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय की सींग के बीच में भगवान शिव जी का, और खुद भगवान श्री कृष्ण जी जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे वो सबसे बड़े गौ सेवक थे। और अगर आपने 2 सितंबर
2024 भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन गौ माता को वह चीज खिला दी जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो सिर्फ इतना ही करने भर से न केवल आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके राहु, आपके केतु आपके साथ इस तरीके से खड़े हो जाएंगे जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। न केवल आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताना है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, सिर्फ आप 2 सितंबर 2024 भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन गौ माता को वह चीज खिला दीजिए सही मुहूर्त पर जिसके बारे में हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है। और सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 2 सितंबर 2024 भाद्रपद सोमवती अमावस्या के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपको अपने जीवन के हर प्रकार के दुख, समस्याएं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है। 2 सितंबर 2024 को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आप लोगों को घर पर बनवानी है 11 रोटियां और 11 रोटियों पर हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख कर के किसी भी गौ माता को ये खिला देना है। अगर सिर्फ इतना अगर आपने 2 सितंबर 2024 कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपका लाखों करोड़ों रुपया आपकी बीमारी में खर्च हो चुका है, तो बस ये उपाय कीजिए जो आपको बताना रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी बीमारी आपसे दूर चलेगी। आपको बस क्या करना है कि 2 सितंबर 2024 के दिन आपको कभी भी अपने घर पर 11 रोटी है 11 रोटियां बनवाइए। हर रोटी पर आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी रख देना है और ये किसी भी गाय को खिला देना है। देखिए दोस्तों हल्दी हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आप लोग ने भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन 11 रोटी में हल्की हल्की सी हल्दी रख करके किसी भी गाय को खिला दिया, मान के चलिए आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जिसको करना आप मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बताना रहे और इस उपाय को करने के बाद आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आप लोगों को 2 सितंबर 2024 के दिन सुबह से लेकर के शाम के बीच में कभी भी 21 केले खरीद करके लाने हैं। ये 21 केले खरीद करके लाइए। घर के पास कोई भी गाय दिखे उस गाय को आपको ये 21 केले अपने हाथों से खिलाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, जिस नौकरी के लिए आप बहुत परेशान थे वो नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी।
मान लीजिए आपके ऊपर ऐसा कोई दोष था जिसके से नौकरी आपकी नहीं लग पा रही, वो दोष हट जाएगा और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए आप लोगों को दोस्तों, भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि मतलब 2 सितंबर 2024 के दिन चावल के आटे की रोटियां बनवानी है। कितनी? 21 रोटियां बनवानी है और ये किसी भी गाय को खिला देना है। अगर आपने चावल के आटे की रोटी जो है वो किसी भी गाय को खिला दी 21 की संख्या में, तो मान के चलिए आपके घर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। और एक बात को समझ लीजिएगा, जिस घर पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे दे, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका व्यापार चल जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको बताना है। मान लीजिए आपका व्यापार पहले चल रहा था और आपका व्यापार अब चौपट हो गया और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को बस क्या करना है दोस्तों की घर पर बनवानी है 21 रोटी और बनवाना है अलग से चावल। आप लोगों को भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन 21 रोटियों पर हल्का हल्का सा चावल रख देना है और ये किसी भी गाय को खिला देना है। आप एक गाय को खिला सकते हैं, 2 गाय को खिला सकते हैं, 3 गाय को, बस 21 की संख्या में रोटियां गाय को आपको खिलाना है। अगर आपने भाद्रपद सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो आपका बंद पड़ा व्यापार माता लक्ष्मी जी की कृपा से चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। ये प्राचीन काल के समय का वो महा उपाय है जो अगर आपने कर लिया तो आपका व्यापार जरूर चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।